अब बेटा देखो जरा रिफ्लेक्स सेक्शन देखो, ये आपको चित्र आपको याद होगा, ये 10th क्लास का चित्र था। अगर बेटा आपके वाले कोर्स में डिलीट था तो कोई बात नहीं, जरा ढंग से समझ लो। ये बेटा आपका हाथ है, आपका नहीं समझ लो, आपके किसी दोस्त का हाथ है, कहीं आपकी भावनाओं को ठेस पहुंच जाए। और ये बेटा हमारा क्या है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, जो किससे जुड़ी हुई है, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई है। देखो बेटा आपको याद होगा कुछ चीजें हमने बोला था कि हम वॉलंटरी करते हैं, कुछ चीजें हम इनवॉलंटरी करते हैं। मतलब कुछ चीजें तो हमारे बस में हैं लेकिन कुछ चीजें हमारे बस में नहीं है। जैसे कि बेटा आप जैसे आराम से रसोई में खड़े थे, कहाँ खड़े थे, रसोई में खड़े थे मम्मी के पास, मम्मी बना रही थी गरम गरम पराठे। आपने मम्मी से बात करते करते कब बेटा गैस पर हाथ लगा दिया, या आपने तवे पर हाथ लगा दिया, या बेटा चाय बन रही थी उसके ऊपर जो बहुत तेज भाप निकलती है उस पर हाथ लगा दिया, ध्यान नहीं दिया, और एकदम से आप क्या करते हो, जैसे आपका हाथ वहां पर लगता है तो आप क्या करते हो, लगा कर रखते हो और सोचते हो मैं तो जल रहा हूं, अब मुझे क्या करना चाहिए, शायद मुझे हाथ हटा लेना चाहिए, नहीं हटाऊंगा तो क्या होगा। और फिर आप हाथ हटाते हो, या जैसे ही गर्म पर टच होता है, जैसे ही तेज भाप लगती है, या जैसे ही कहीं सुई चुभती है, या कहीं बैठते हो और वहां पे कुछ कांटेदार होता है तो क्या आप तुरंत हट जाते हो, या बैठने के बाद जब आपको चुभ जाता है तो फिर आप सोचते हो कुछ चुभ गया है, ये क्या हो सकता है, क्या मुझे उठ जाना चाहिए या बैठे रहना चाहिए। तो ऐसा तो नहीं होता ना, तो आप क्या करते हो, तुरंत उठ जाते हो, तुरंत उठ जाते हो, हाथ कहीं लगता है तुरंत हटा लेते हो। जैसे ही बेटा इसने कहाँ हाथ लगा दिया, एक कटोरे में कुछ बन रहा है, फ्राई पैन में गरम गरम भाप निकल रही है, तुरंत हाथ लगाया, ये तुरंत हटा लेगा। अब इसके बाद आप सोचते हो ना, अरे क्या है ये, जब आपको लग जाती है चोट वगैरह या गर्म में लग जाता है, फिर आप देखते हो ना, अबे क्या था यार, ये बच गया मैं तो, अबे सोफे में कील किसने लगा रखी है, बच गया, पूरा बैठ जाता तो काम खराब हो जाता। फिर तो वही चुलबुल पांडे वाली बात हो जाती, इतने छेद हो जाते कि छोड़ो। अब देखो, अब इसका मतलब समझ में आया, इसका मतलब हमारा शरीर कुछ फंक्शंस इनवॉलेंटरी भी कर देता है बेटा, इसे रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं, रिफ्लेक्स सिस्टम। जब बेटा आपके ना चाहते हुए भी कोई शरीर ऐसा काम कर दे, कोई बॉडी ऑर्गन ऐसा काम कर दे जो जो आपने नहीं कहा था करने को, लेकिन उसके बाद फिर आप समझ सकते हो, अरे अच्छा ये हो जाता अगर मैं कर देता तो ये कैसे होता है। ये देखो बेटा, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो है, स्पाइनल कॉर्ड अब सीएनएस है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, किस किस से बना है, मेडुला ऑब्लिंगाटा से मिलकर बने हुए हैं, है ना। हमारे और भी चीजें इसके अंदर है, कौन कौन सी जगह है, मिड ब्रेन है, पोन्स है ना, मेडुला ओब्लिंगाटा है, ये सब मिलकर बेटा क्या बना रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड बना रही हैं। और ये जुड़ी किससे हुई हैं बेटा, मेन ब्रेन से जुड़ी हुई है, मेन ब्रेन का एक हिस्सा है। अब क्या हुआ, जब बेटा हमारा हाथ कहीं पड़ा, अरे हे खोलो बेटा खुल, जब हमारा हाथ बेटा कहीं पड़ा ऐसी जगह जो नहीं पड़ना चाहिए था, तो एकदम से हमारा हाथ हट गया। क्यों हुआ, जैसे ही उसे गर्म लगा तो यहाँ पर बेटा कुछ रिसेप्टर थे जो रिसीव कर रहे थे, न्यूरॉन्स से रिसीव किया, न्यूरॉन्स ने तुरंत सिग्नल कहाँ पहुंचा दिया, स्पाइनल कॉर्ड को पहुंचा दिया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पहुंचा दिया कि वहां पर कुछ जल रहा है, बहुत नुकसान हो चुका है। तो एकदम से स्पाइनल कॉर्ड ने क्या सोचा, सीएनएस ने क्या सोचा, मेडुला ऑब्लिंगाटा ने क्या सोचा, यार मेन ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाऊंगा तो तब तक तो बहुत देर हो जाएगी, एक काम कर बेटा, एक्शन ले ले। वो एकदम से बोलता है ये पता लगाओ जहां पर जल रहा है उसके आसपास की कौन सी मसल है जो कि हाथ को हिला सकती है, हटा सकती है। तो कहता है भाई वहां पर एक मसल है, उस मसल तक वो कहता है जल्दी से न्यूरॉन तुरंत एक सिग्नल उसके पास लेकर जाओ और उसके बोलो कि जल्दी से रिफ्लेक्स कर और जल्दी से उस हाथ को उस जगह से हटा ले। और जैसे ही बेटा वह हाथ आपका पहुंचता है और ऐसे हट जाता है ना, अरे हट गया। और फिर उसके बाद ये जितना भी काम हुआ होता है, ये कार्रवाई होती है, इसकी रिपोर्ट कहाँ पहुंचा दी जाती है, ब्रेन तक पहुंचा दी जाती है। और फिर ब्रेन को ये पूरा कंक्लूजन दिया जाता है कि ऐसे ऐसे जल रहा था, फिर हमने ऐसे ऐसे हटा लिया। और फिर आप देखते हो ना, अरे ये क्या था, अच्छा हुआ हाथ हटा लिया, नहीं तो मैं जल जाता। ठीक है बेटा, यही रिफ्लेक्स एक्शन है, यही रिफ्लेक्स आर्क है। जरा इसके बेटा नाम समझ लो, जो रिसीव करे वो रिसेप्टर, जो बेटा एक्ट करे, ठीक है, तो न्यूरॉन मतलब सेंस करने वाला न्यूरॉन कहाँ तक जा रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जा रहा है, तो स्पाइनल कॉर्ड सीएनएस, और मैसेज कहाँ जाता है, ब्रेन के पास कब जाता है, ये सारी एक्टिविटी होने के बाद। अब देखो सिग्नल घूम के कहाँ आया, सीएनएस के बाद सिग्नल ने किसको बोला, किसको बोला कि भाई मसल्स को जाके बोल जल्दी काम करे, तो किसको बोला, मोटर न्यूरॉन को। मोटर मतलब जो कि मोटरी काम करे, मतलब चलवाने का काम करे, वहां बोला। ठीक है, और ये बीच का क्या है, रिले न्यूरॉन का क्या मतलब है, रिले न्यूरॉन, रिले पता है, रिले रेस क्या होती है, आपने देखा है, एक टीम रेस होती है जिसके अंदर एक बंदा भागता है, दूसरा बंदा भागता है, तीसरा बंदा भागता है, और सब क्या होता है, एक कुछ टाइम भागता है, फिर वो दूसरे को भगाता है, फिर तीसरे को भगाता है। तो यहाँ पर बहुत सारे न्यूरॉन से जो काम कर रहे हैं, सिग्नल यहाँ गया, उसने अगले को दिया, उसने अगले को दिया, और यहाँ तक मोटर न्यूरॉन तक पहुंचा और हमारे मसल्स तक पहुंच गया और मसल ने काम करवा दिया। रिफ्लेक्स एक्शन बेटा खत्म, चैप्टर खत्म, समझ में आया। अगर पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कर दें। बाय बाय।